हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अपने स्टील सब्जेक्ट में एक नए चैप्टर के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन। ओके डियर, तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको लेक्चर के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया जहां भी आप चलाते हो वहां पे आपका सिविल कम्युनिटी जहां भी हो, सिविल फ्रेंड्स जहां भी हो, ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया है तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो बिल्कुल एकदम से? आप लोगों ने क्लास के पहले जितने भी लेक्चर हुए थे आप लोगों ने आई होप रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। और क्या करना था आपको कि आप अपनी जो नोट्स रख रखे हैं उसको लेके बैठ जाइए और एक बार रिवाइज फटाफट कर लीजिए। उसके बाद से आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हम करेंगे कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन। तो कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन में डियर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, हमारे स्टील में, स्टील सब्जेक्ट में क्यों पढ़ना पड़ता है इसे हमें, और क्या जरूरत आ गई जो कि हमको स्टील सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ा या हमारे सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ा। ओके डियर, तो हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एकदम बॉटम से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एकदम सुपर से ऊपर लेवल तक ले जाएंगे जितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। ओके डियर, तो यहाँ देखेंगे डियर कि हमारे एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। कौन कौन टाइप से डियर? एक पूछा जाता है कि ये जो हम कॉलम बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी। एक टाइप से यहां से क्वेश्चन आते हैं। एंड सेकंड टाइप के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इसकी थिकनेस से, कि जो हम बेस स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉलम बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी थिकनेस क्या होती है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला एज इट इज हमारे एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, ऑप्शन में रहता है। और इसी से आपके कभी कभी एई वगैरह के एग्जाम में, आपका वेस्ट बंगाल वगैरह में क्या आता है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वैल्यू दी रहती है और उस पर डायरेक्ट वैल्यू दी रहती है और फॉर्मूले में, आप फॉर्मूला आपको लर्न रहेगा तो फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के आप आंसर फाइंड कर दोगे। तो उसके लिए भी ट्रिक बताएंगे डियर और फॉर्मूले भी बताएंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आपका क्लियर होगा और अच्छे से आप बिल्कुल रेडी हो जाइए एकदम। कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन डियर, ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा टॉपिक है, वो हमारे 3 सब्जेक्ट को कवर अप करता है। कौन कौन से डियर? यहाँ पे स्टील तो हम पढ़ ही रहे हैं, स्टील में हम पढ़ेंगे ही, और हमको कहाँ पढ़ना होगा? आरसीसी में पढ़ना होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट जो यहाँ कॉन्सेप्ट लगेंगे वही कॉन्सेप्ट आपके आरसीसी सब्जेक्ट में लगेंगे और आरसीसी में भी वहां से क्लियर होगा और आपके सॉइल में भी क्लियर होगा। जो कि सॉइल पे जैसे आपका होता है कि आरसीसी में जो हो गया कि सिर्फ आपके क्या होता है कि डेंसिटी का डिफरेंट होता है, जो आप मटेरियल यूज करते हो उसकी डिफरेंस रहती है, बस वहां आरसीसी का ले लेते हैं, वहां पे कंक्रीट का ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं? प्योरली स्टील का लेते हैं। ओके डियर, तो यहाँ पे ये लेते हैं। और सॉइल में डियर ये देखते हैं कि जैसे आपका लोडिंग आ रही है तो ग्राउंड लेवल जो होता है, ग्राउंड लेवल के जीएल के नीचे का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? नीचे के पार्ट को, उसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। सुपर स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल के अपर पार्ट को हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। सुपर मतलब आगे आने वाला, ऊपर वाला, इसे सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो ग्राउंड लेवल के जस्ट नीचे होता है उसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके डियर, तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो ये कॉलम बेसिस फाउंडेशन है वो किस में आ रहा है? तो वो हमारा आ रहा है सब स्ट्रक्चर में। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि सब स्ट्रक्चर में आ रहा है ये। और आरसीसी का क्यों नहीं दिए हम यहाँ पे स्टील का कॉलम बेस क्यों दे रहे हैं? तो डियर, हमने कंप्रेशन मेंबर जब पढ़ाया था तो उसमें कॉलम के बारे में डिटेल डिस्कस किया था। तो वहां पे आपको डियर हमने बताया था कि कॉलम, स्टील कॉलम क्यों देते हैं और आरसीसी कॉलम क्यों नहीं देते, ऐसा हमने बताया था आपको। तो इसके बारे में जो रीजन है आपका ये है कि जो आरसीसी कॉलम होता है वो आप देखते ही हो कि आरसीसी कंक्रीट पड़ेगा तो काफी स्पेसियस हो जाएगा, स्पेस लेगा और उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू किसके? स्टील कम होती है। और स्टील की पर यूनिट जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, किससे? एज कंपेयर टू आरसीसी। ओके,
तो यहाँ से हमने देखा कि हमको काफी स्पेसियस चाहिए होगा, जैसे मॉल वगैरह में आप जाते हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जैसे देखते हो गुड्स वगैरह का बहुत ज्यादा यहाँ से वहां तक होता है, चलन होता है उसका। और रेलवे स्टेशन पे देखते हो, मेट्रो स्टेशन पे देखते हो, या कहीं पे आपको क्या होता है जैसे टेम्पोररी वगैरह टेंट वगैरह लगाना हुआ, टेम्पोररी स्टे करना हुआ, तो वहां पे आप देखते हो। और जैसे जो पार्ट्स वगैरह बनते हैं तो वहां पे क्या होता है डियर कि जैसे सॉरी, वहां पे डियर क्या होता है कि देखते हैं यहाँ पे कि काफी स्पेसेस, जब पब्लिक का जहां आवागमन होता है वहां पे काफी स्पेसेस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हम स्टील के कॉलम प्रोवाइड करते हैं। और वहां क्या होता है कि इसकी जो पर यूनिट स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू आरसीसी, इसलिए आरसीसी कम जगह करते हैं, ठीक है। और स्टील जो है, आजकल स्टील का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉलम बेसिस एंड फाउंडेशन। तो इसको डियर स्टडी करने से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कॉलम बेसिस और दूसरा फाउंडेशन। कॉलम बेसिस में देखेंगे डियर यहाँ पे कि कॉलम बेस क्या होता है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, 2D डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे। तो आइए, यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखा डियर कि हम एक कॉलम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं डियर, यहाँ पे एक इस तरीके का हम कॉलम ले लिए, और ये कॉलम क्या है डियर, ये स्टील का कॉलम है हमारा। और यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से कि हमने एक फुटिंग लगा दिया, यहाँ पे हमने एक बेस प्लेट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से देखते हैं, फिर से बनाते हैं, ये सही से नहीं बन पा रहा है हमारा। तो यहाँ देखा हमने कि यहाँ से पेन ले लिया, अब यहाँ से हमने एक कॉलम बनाया, ये कॉलम हमारा बन गया यहाँ। अब कॉलम बन गया तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमने बेस प्लेट प्रोवाइड कर दिया, क्या कर दिया डियर, बेस प्लेट प्रोवाइड कर दिया। और जब बेस प्रोवाइड कर दिया तो बेस के नीचे हमने क्या कर दिया, कंक्रीट ब्लॉक। तो इसका जो होता है यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम इसका नेमिंग कर लेते हैं डियर, नेम लिख लेते हैं कि कौन क्या क्या है। तो यहाँ नेम के लिए हमने देखा, पेन चेंज किया हमने, यहाँ देखा कि ये जो है यहाँ पे इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, इसको हम डिलीट कर दें। और यहाँ से देखा डियर हमने कि जो नेम लिखना है हमारा, ये क्या है, ये कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं डियर, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। अब जो सेक्शन यूज कर रहे हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम वाला सेक्शन ले रहे हैं, इसको वर्टिकल फॉर्म में लगा दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, कॉलम का काम। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है डियर, यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा, ये क्या है हमारा बेस प्लेट, क्या है डियर, बेस प्लेट। आप भी लिखते जाइए हमारे साथ साथ, बेस प्लेट। और ये क्या है डियर आपका, ये है कंक्रीट, ये क्या है डियर आपका, ये है हमारा कंक्रीट बेस। यहां से हमने लिखा, यहां से पेन ले लिया और यहां से ये कंक्रीट ब्लॉक। ओके डियर, कंक्रीट ब्लॉक। तो यहाँ हमने देखा कि हमने क्या लिया कि यहाँ से हमने एक ये लिया और यहाँ हमने पेन चेंज किया और यहाँ से हमने क्या किया, एक कंप्रेसिव टाइप का लोडिंग लगा दिया पी। जब हमने डियर लोडिंग लगा दी पी, तो यहाँ देखा कि ये जो लोडिंग है, ये जो लोडिंग है कॉलम से, ये स्टील का कॉलम हमने यूज किया, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इसको वर्टिकल फॉर्म में लगा दिया डियर, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉलम की तरह वर्क करने लगा। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीम हो जाएगा। अब इसको हमने वर्टिकल कर दिया तो ये क्या हो गया डियर, ये आपका कॉलम हो गया। ओके, तो ये हमने स्टील का कॉलम यूज कर रखा है। और यहाँ देखा हमने कि जब हम जैसे ही एक्सटर्नल लोडिंग लगाते हैं, पी लोडिंग लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो पी लोडिंग के कारण, पी लोडिंग क्या है डियर, ये कंप्रेसिव लोडिंग पड़ रही है। तो यहाँ से लोडिंग जब आई तो कॉलम से होते हुए कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो है स्मॉल क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ से ये डियर कहाँ आया, ये यहाँ पे आता है, क्या नाम है इसका, इसका बेस प्लेट नाम है। तो अगर हम यही बेस प्लेट अगर प्रोवाइड ना करते तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे कांटेक्ट होता, यहाँ पे कांटेक्ट होता, यहाँ पे, तो यहाँ पे जब कांटेक्ट होता डियर तो क्या होता है, यहाँ पे कांटेक्ट होता है तो जो कंप्रेसिव फोर्स है
वो आ रहा है, फिर उसके बाद ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे गया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे गया तो कंप्रेसिव फोर्स एट कॉन्टेक्ट सरफेस, तो क्या बोलते हैं इसको, बियरिंग स्ट्रेस। क्या होता है डियर, बियरिंग स्ट्रेस होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और ये स्टील का कॉलम है, ये इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉल क्रॉस सेक्शन है। स्मॉल क्रॉस सेक्शन होने के कारण जो अलाउएबल स्ट्रेस है वो क्या है, वो कम हो रही है। किससे कम हो रही है, जो हमारी बियरिंग स्ट्रेस आ रही है वो ज्यादा हो जा रही है, और अलाउएबल स्ट्रेस जो हो रही है कम हो रही है। तो अलाउएबल स्ट्रेस के बारे में हम टेंशन मेंबर में आपसे डिस्कस किए थे डियर कि अलाउएबल स्ट्रेस क्या होता है, अलाउ करना, कि इतने स्ट्रेस के लिए हम अलाउ कर रहे हैं, कि इतनी लोडिंग है, इतने लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको ये बियर कर ले जा रहा है। तो अलाउ के लिए डियर, जैसे कि बकेट ले लिया हमने, तो बकेट में हमने बोला कि ये बकेट 20 लीटर की है, तो 20 लीटर पानी उसमें एडजस्ट थोड़ी आता है, 20 लीटर से थोड़ा कम ही होता है ना, नहीं तो अगर हम पूरा भर के ले जाएंगे वहां तो छलकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उसी को हम क्या करते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देके लगा देते हैं, 1.5 ऐसे कुछ भी। तो वही चीजें होती हैं यहाँ पे कि एडजस्ट नहीं होता है वो। तो जो अलाउ जितना कर रहे हैं, जितना परमिशन दे रहे हैं, परमिटेड कर रहे हैं, उतनी जो हमारी स्ट्रेस है उससे क्या होना चाहिए, जो हमारी बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही कहाँ, एट कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो कम होनी चाहिए, तब हमारा सेफ रहेगा स्ट्रक्चर। अगर ये कम नहीं है, ज्यादा हो रहा है, तो डेंजरस जोन में है, फेल्योरिंग में है। ओके, तो यही हमें पूरा इसमें करना धरना क्या है, इसमें पूरा काम इसमें है कि जो हमारी अलाउएबल स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, क्या, बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस कहाँ पे जनरेट होता है डियर, ये कंप्रेसिव फोर्स के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट एरिया पे हमारे फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, आपके बियरिंग स्ट्रेस होते हैं। तो एक बार फिर से हम रिव्यू कर दे रहे हैं यहाँ पे आपको कि हमने एक स्टील कॉलम लिया, स्टील कॉलम पे पी लोडिंग लगाई, और जैसे ही लोडिंग लगाया तो कॉलम से होते हुए, कॉलम का जो कि क्रॉस सेक्शन स्मॉल है, और इसकी जो आपके स्ट्रेंथ है वो हाई स्ट्रेंथ है, पर यूनिट हाई स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू आरसीसी, जो आपका कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक के अकॉर्डिंग हाई स्ट्रेंथ है। तो जब हाई स्ट्रेंथ है ये, तो जब ये लो, मतलब ये हाई स्ट्रेंथ है और ये लो स्ट्रेंथ है, तो क्या करेगा, जैसे कि ये हाई स्ट्रेंथ है और ये लो स्ट्रेंथ है, तो यहाँ इसके धंसने के चांसेस हो जाते हैं, इसके बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, धंसने के चांसेस। बियरिंग स्ट्रेस का मतलब देसी वर्ड में आप जान लीजिए धंसना। ओके, तो ऐसे धंसने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसी धंसने से, इसी बियरिंग स्ट्रेस से, बियर करने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि एक बेस प्लेट प्रोवाइड होता है जिसका नाम होता है स्लैब बेस या गस्टेड बेस। वो लोड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, जैसा हमारा स्ट्रक्चर रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं, बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, यहाँ भी स्टील है और ये भी स्टील है। क्या है डियर, ये भी स्टील है, यहाँ पे स्टील, और ये भी स्टील का है, ये भी स्टील का है। तो यहाँ देखा डियर कि हमारी कॉलम भी स्टील का है और स्टील का हमने बेस प्लेट भी प्रोवाइड कर दिया। तो क्या हो गया कि इसकी जो सेम डेंसिटी हो गई, इसकी सेम स्ट्रेंथ हो गई। तो जब यहाँ से आए लोडिंग तो यहाँ होल स्प्रेड, मतलब कि थोड़े इसको एरिया ज्यादा हो गया। जब इसको एरिया ज्यादा मिल गया तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई आपकी। जब लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर हमारा सेफ जोन में जाने लगा। यही होता है हम इंजीनियर का काम। सिविल इंजीनियर क्यों पढ़ाई कर रहे हो, सिविल इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, स्टील पढ़ रहे हो। तो जब आप पढ़ाई करके जब जाते हो वहां साइट पे, आप तो क्या करते हो, आप सेफ्टी का ही तो ध्यान रखते हो और इकोनॉमिकल का। तो एक सिविल इंजीनियर का काम ये होता है कि आप स्ट्रक्चर को किस वे से, कौन सी ऐसी टेक्निक लगाओगे, कौन सा ऐसा आप प्रोसेस लगाओगे कि उससे आपकी जो भी आपका ऑल ओवर स्ट्रक्चर बना वो इकोनॉमिकल हो एंड सेफ हो। ओके, तो यही हमारा काम होता है यहाँ पे। तो हमने देखा डियर कि यहाँ से जो हमारी लोडिंग आ रही है उसको हमने एरिया बढ़ा दिया। जब एरिया बढ़ा दिया तो क्या होता है कि अलाउएबल बढ़ गई, और जब अलाउएबल स्ट्रेस बढ़ गई तो क्या कम हो गया, हमारा बियरिंग स्ट्रेस कम हो गया डियर। तो जब कम हो गया तो बस हमारा काम बन गया, हमारी डिजाइनिंग पूरी हो गई। हमने उसी लेंथ विड्थ का थिकनेस निकाल के फाइंड करके और वही बेस प्लेट हमने प्रोवाइड कर दिया। हमारा यही काम था। ओके, तो यहाँ से देख लिया हमने इसका। अब जो यहाँ पे लग रहा है हमारा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ सेम डेंसिटी नहीं है मटेरियल की, वो डिफरेंट डेंसिटी हो गई। तो जब डिफरेंट हो गई तो ये लो है, ये हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पे क्या जनरेट होगा आपका, क्या जनरेट होगा डियर, यहाँ हमने बार बार बोल रहे हैं कि सिग्मा बी,
ये क्या है, बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लिखवा देते हैं, आपको नोट करा दें क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो बियरिंग स्ट्रेस के लिए डियर यहाँ देखिए हेडिंग बना लीजिए आप लोग, यहाँ से आप लोग हेडिंग बनाइए और अच्छे से बिल्कुल यहाँ देखिए ऐसे हमने दे दिया, ये यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं इसका, इस कलर का। तो यहाँ पे हमने दे दिया और यहाँ पे हमने क्या कहा, बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस। तो आप भी हेडिंग बनाइए, बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस में डियर ये देखेंगे कि इसका डेफिनेशंस क्या होता है और इसके फॉर्मूले किस टाइप से बनते हैं और इसको सेफ किस वे से हम बना सकते हैं, कौन से टेक्निक लगा के। ओके, तो आइए बालक यहाँ से देखते हैं हम लोग कि किस टेक्निक से हम बना सकते हैं इसको। तो यहाँ हमने देखा, इसको येलो कर लिया हमने, अब व्हाइट से लिखेंगे हम, अच्छा लगेगा ये हमारा बैकग्राउंड अच्छा। तो यहाँ पे देखा हमने कंप्रेसिव फोर्स, आप भी हम फोर्स एट कॉन्टेक्ट सरफेस। ओके डियर, आप इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया डेफिनेशन कि कंप्रेसिव फोर्स एट कहां पे, कांटेक्ट सरफेस पे, कांटेक्ट सरफेस पे। जब कांटेक्ट सरफेस पे कंप्रेसिव फोर्स आता है तो क्या जनरेट होता है वहां पे, सिग्मा बी, बियरिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। तो यहाँ हमने देखा, अब इसका जो फॉर्मूला होता है डियर, यहाँ से जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है डियर, यहाँ पे फॉर्मूला इसका होता है फॉर्मूला इसका होता है सिग्मा बी इक्वल टू पी, जो लोडिंग आ रही है आपकी, और क्या हो गया आपका कांटेक्ट एरिया। ओके डियर, अब यहां से इसको क्या किया हमने, ऐसे बंद कर लिया, छोड़िए ये भी आ गया यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, छोड़िए यहां से ऐसे कर लिया, इसको हमने क्या किया यहाँ से सिग्मा बी। ओके, तो ये आ गया आपका यहाँ पे, इसको हमने यहाँ रख दिया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि हमको इसको डब्बे में बंद कर लेना, ये हमारा बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बन गया। ओके डियर, तो यहाँ से देखते हैं, अब हमको अपने स्ट्रक्चर को शेप बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा डियर, हमें कि जो हमारा बियरिंग स्ट्रेस आ रहा है वो हर हाल में कम होना चाहिए, किससे, अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस से। जब अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस से कम रहेगा हमारा, तभी हमारा काम हो पाएगा, स्ट्रक्चर शेप वे में होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे हमने देखा कि इसके लिए जो सिग्मा बी है वो लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, सिग्मा बी ए सी अलाउएबल बियरिंग स्ट्रेस से। ओके, तो यहाँ पे देखा कि ये क्या होता है, सिग्मा बी क्या होता है आपका, P बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ओके, जब फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये किसके इक्वल टू सिग्मा बी ए आपने लिख लिया ऐसे। अब जब हमको यहाँ एरिया निकालना है कि कितने एरिया में बेस प्लेट हम प्रोवाइड करेंगे, तो उस एरिया के लिए डियर यहाँ देखेंगे कि अगर हम इक्वल में लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा डियर, P बाई सिग्मा बी ए। तो इस तरीके से आपका आ गया, यहाँ पे ये आ गया। और जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे या फिर जब अलाउएबल स्ट्रेस जो होगा हमारा, क्या होगा, अलाउएबल स्ट्रेस जब हम कम करेंगे तो हमारा क्या होगा, जब हमारी जो बियरिंग स्ट्रेस है, जो सिग्मा बी है, उसको हम कम करेंगे तो अलाउएबल स्ट्रेस ज्यादा होगी। जब अलाउएबल स्ट्रेस ज्यादा होगी तो हमारी एरिया बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एरिया को बढ़ा दिया। जब एरिया बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। तो बियरिंग स्ट्रेस, जो अलाउएबल स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। और अलाउ कर सकते हैं हम, इसमें प्लस कर सकते हैं स्ट्रेस को, अलाउएबल स्ट्रेस को और प्लस कर सकते हैं। ओके, इसका डिक्रीज होने का मतलब कि और के लिए हम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये कम हो गया, एरिया हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे +2 कर देंगे तो 7 के लिए भी हो सकता है।
इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको हमने डिलीट मारा, यहाँ से हो गया। अब ये चीजें देखी हमने, अब यहाँ से ये देख लिया, तो हमको क्या करना है हर हाल में, क्या कैसे बनाना है यहाँ पे, तो हमको देखना है कि सिग्मा वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए डियर, डिक्रीज होगी, और जो हमारी सिग्मा बी ए की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, आपका एरिया भी इंक्रीज होगा, एरिया भी इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ चीजें, ये चीजें देख लिया आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक। अब इसको क्या करते हैं, ये हम सिर्फ जानने के लिए आपको बता दिए हैं कि ये चीजें होती हैं ऐसे। ओके, तो अब हम जो कॉलम बेसिस हमारे हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो टाइप से होते हैं कॉलम बेस। कौन कौन से डियर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि दो टाइप से हम करते हैं। दो टाइप्स में से कौन सा हमारा होता है, तो फर्स्ट टाइप हमारा होता है यहाँ पे, फर्स्ट टाइप आप देखिए यहाँ पे कौन सा लगाए हैं हम फर्स्ट टाइप देखते हैं, यहाँ यही स्टार ही लगाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसका। ठीक, तो यहाँ पे हमने स्टार लगा लिया, ये सर्कल आ गया है, ये सर्कल आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ से कि यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब देखा कि जो कॉलम बेसिस होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से डियर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने बताया डियर आपको कि फर्स्ट वन जो हमारा होता है स्लैब बेस, एंड सेकेंड वन क्या होता है डियर हमारा, सेकेंड वन जो होता है वो क्या होता है हमारा, गसेटेड बेस। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए डियर, गसेटेड बेस। तो अब जो हम देखते हैं कि स्लैब बेस होता है और गसेटेड बेस, तो सॉरी, स्लैब बेस जो होता है डियर, स्लैब बेस में हम ये देखेंगे कि स्लैब बेस जो होता है हमारा नॉर्मल लोडिंग के लिए, नॉर्मल टाइप की लोडिंग आ रही है, तो यहाँ पे जो हम ये करते हैं वो यहाँ पे ये जो हम बेस प्लेट प्रोवाइड किए ये नॉर्मल एरिया में हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर यही लोड हाई हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि गसेट प्लेट लगाएंगे। गसेट प्लेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे उसको कि एंगल सेक्शन एक प्रोवाइड करेंगे, एंगल सेक्शन और गसेट प्लेट उसको हम जोड़ेंगे। फिर उसके बाद वो हाई लोडिंग के लिए, थोड़ी सी बढ़ी हुई लोडिंग के लिए, थोड़ी सी इंक्रीजिंग लोडिंग के लिए। ठीक है, अगर ये आपका स्लैब बेस कितने पे काम कर रहा है, स्लैब बेस अगर काम कर रहा है आपका जैसे कि आपकी 100 किलो, सपोज दैट मैंने बोला 100 किलो लोडिंग के लिए, तो क्या करेगा आपका कि जो आपका गसेटेड होगा 100 प्लस के लिए होगा, तो मतलब 200 300 तक होगा ऐसे, सपोज दैट मैंने बोला है। अब मैंने बोला कि दूसरा क्या था, यहाँ पे हमने बोला था यहाँ पे कि दूसरा हमारा था फाउंडेशन। तो फाउंडेशन में कौन से डियर फाउंडेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो फाउंडेशन में डियर हमने यहाँ बताया कि फाउंडेशन में यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, हम ग्रिलेज फाउंडेशन के यूज करेंगे। डिप्लोमा और बीटेक वाले ग्रिलेज फाउंडेशन पढ़ रखे हैं। ओके, तो कुछ बताओगे आप लोग हमें ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में, क्यों डियर, कुछ बताओगे, ग्रिलेज फाउंडेशन। ओके, तो ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए डियर, आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। ग्रिलेज फाउंडेशन, तो अभी हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। कौन सा पढ़ेंगे डियर, अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्लैब बेस। और इसको हम क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल के लिए। जब और हैवी लोडिंग आ जाएगी और बियरिंग कैपेसिटी लो रहेगी तो क्या करेंगे हम वहां पे ग्रिलेज फाउंडेशन यूज करेंगे। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होगी। और ये जो हमने कहा कि आपके कॉन्सेप्ट सॉइल में भी क्लियर हो पाएंगे, तो ये सॉइल में भी क्लियर होगा, आपका आरसीसी में भी क्लियर होगा, स्टील में भी क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि स्लैब बेस को लेकर चलते हैं। स्लैब बेस हमने हेडिंग बना दी, यहाँ देख लिया हेडिंग, और इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हट गया ये। अब स्लैब बेस क्या होता है, तो स्लैब बेस के लिए डियर यहाँ हम देखेंगे कि हमने एक क्या बनाया था, ये बनाया था, ये हमारा डायग्राम था यहाँ पे स्लैब बेस के लिए। यहाँ पे ये क्या था हमारा, ये डायग्राम था। अब इसी डायग्राम को डियर यहाँ हम देखेंगे, इसी डायग्राम को, ये जो डायग्राम है हमारा, अब इसी को हम क्या करेंगे कि इसको प्लान व्यू में बनाएंगे, प्लान व्यू में। ठीक है, तो स्लैब बेस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने इस तरीके का स्क्वायर लिया, यहाँ पे स्क्वायर लिया, यहाँ पे
और ऐसे हमने यहां से स्क्वायर ले लिया। ओके, अब यहाँ से हमें क्या, हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया कि एक ऐसे ये फ्लैंज ले लिया हमने, यहाँ से फ्लैंज, और दूसरा हमने क्या किया यहाँ से, अरे ये खराब हो गया हमारा, दूसरा हमने क्या किया डियर, यहाँ से एक फ्लैंज ले लिया इस तरीके से, ये सही है, फ्लैंज ले लिया। अब इसी में क्या करेंगे डियर, यहाँ से हमने क्या किया कि एक वेब ले लिया, एक वेब ले लिया। तो ये हमारा आई सेक्शन का कुछ हो रहा है, आपको एच की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये आई सेक्शन है। कैसे आई सेक्शन है डियर, कि यहाँ पे जो लगा हुआ है वो इस तरीके से है। किस तरीके से डियर, यहाँ पे वो इस तरीके से है, वो यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक, वो इस तरीके से है, आई सेक्शन का है यहाँ पे। तो हमने ये चीजें बना दी आपको आई सेक्शन। अब यहाँ पे डियर देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा नेमिंग करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका डी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस कितनी है, डी है। और यहाँ से यहाँ तक लाइन ले ले क्या, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक जो भी है आपकी डिस्टेंस कितनी है, छोड़ो इसको हटाओ, ठीक, इसको भी हटा दो, और यहाँ से हम पेन से ही लिखेंगे। ओके डियर, तो यहाँ देखा डियर हमने कि ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, बी, ये है कितनी, बी है। ओके, आपको अब समझ में आ रहा है। और ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, ये भी बी है, ओके, ये बी है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डिस्टेंस है ये कितनी है डियर, यहाँ पे ये बी एफ, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ओके, विड्थ ऑफ फ्लैंज। और यहाँ से यहाँ तक जो इसका प्रोजेक्शन है क्या है, बी, और यहाँ से यहाँ तक जो प्रोजेक्शन है इसका क्या है, ए, स्मॉल ए। तो डियर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्लैब बेस की बात कर रहे हैं। तो जब स्लैब बेस की डियर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्लैब बेस के लिए हमको क्या करना है, फटाफट जल्दी जल्दी देखिए। तो स्लैब बेस के लिए हमको यहाँ देखना है कि हमको क्या करना है, लार्जर प्रोजेक्शन, लार्जर प्रोजेक्शन के लिए डियर यहाँ देखेंगे हम कि इसमें जो है आपका थिकनेस फाइंड करना, थिकनेस के लिए पहले एरिया फाइंड करना होगा। तो उसके लिए डियर हमने यहाँ पे देखा कि लार्जर प्रोजेक्शन के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ से हमने यहाँ लिया, ऐसे रख दिया यहाँ पे, और लिया यहाँ पे क्या, पेन ले लिया, और उसके बाद से यहाँ देखा हमने कि लार्जर के लिए A इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ से कैसे निकलेगा, B माइनस डी, और ये B माइनस डी कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली और ये वाली। तो ये वाली जब आएगी डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एक तरफ की डिस्टेंस आ जाएगी, ये लार्जर प्रोजेक्शन है, ये स्मॉलर प्रोजेक्शन है। तो इसको आप ऐसा डब्बे में बंद कर लीजिए आप लोग, ऐसे, ये A की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम B की वैल्यू लेते हैं। तो B की वैल्यू के लिए यहाँ पे देखा हमने, B की वैल्यू के लिए यहाँ B की वैल्यू क्या है आपका, ये है स्मॉलर प्रोजेक्शन, क्या है डियर, स्मॉलर प्रोजेक्शन। तो स्मॉलर प्रोजेक्शन में देखा डियर, स्मॉलर प्रोजेक्शन में मतलब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ b इक्वल टू हमने क्या लिया, b इक्वल टू क्या आएगा हमारा, ये b माइनस बी एफ, क्या है, b माइनस बी एफ डिवाइड बाई 2, b माइनस बी एफ डिवाइड बाई 2। बी एफ क्या है डियर, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ओके। तो यहां से हमने ये वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो ये वाली आ गई, डिवाइड बाय 2 कर दिया, एक डिस्टेंस आ गई, ओके। ये चीजें हो गई आपके। अब आपके थिकनेस की फॉर्मूला, थिकनेस के लिए क्या करना पड़ेगा डियर यहाँ पे, तो थिकनेस के लिए यहाँ देखा हमने, थिकनेस के लिए यहाँ पे हमने ये लगा दिया, और थिकनेस के लिए यहाँ देखा, यहाँ t इक्वल टू अंडर रूट 3
3W अपॉन में सिग्मा BS ब्रैकेट में A² माइनस B² डिवाइड बाई 4। ओके सॉरी, तो ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आ गया थिकनेस का। आपको A की वैल्यू कहां से मिल गई, आपके A की वैल्यू यहां से मिल गई, B की वैल्यू यहां से मिल गई, और आपको किसकी वैल्यू नहीं मिली है, W की वैल्यू और सिग्मा BS की वैल्यू। तो इसके लिए डियर यहाँ हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको जैसे कि एग्जाम में होता है आपके कि डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 3W सिग्मा BS और ब्रैकेट में A² माइनस 0.25 B²। ओके, ये भी होता है, आप इसको भी नोट कर सकते हो आप, ठीक है। क्यों होता है ये हमने एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला बता दी, क्योंकि जैसे कि आपके एग्जाम में छोटे छोटे से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उसमें डियर क्या होता है कि अगर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो वहां पे अगर ये फॉर्मूला हमको याद रहता है तो डायरेक्ट वैल्यू रखो और डायरेक्ट कैलकुलेशन में आपको ईजी हो जाता है, जिससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो पाता है। ओके डियर, तो इससे आंसर आपका आसानी से आ जाता है और कैलकुलेशन में थोड़ी आपको आसानी हो जाती है, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेयर में देखते हैं डियर, वेयर में क्या क्या है आपका। तो वेयर में देखिए यहाँ पे वेयर में देखिए T इक्वल टू क्या है, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, ये जो है थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, यहाँ गया डायग्राम, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका T है, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, इसी की थिकनेस हम फाइंड करेंगे, ठीक। थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, और A एंड B क्या है डियर, यहाँ पे A एंड B है लार्जर एंड स्मॉलर प्रोजेक्शन, क्या है, लार्जर एंड स्मॉलर प्रोजेक्शन। ओके डियर, यहां हमने देखा ये। और आपका W क्या है, W के बारे में अभी बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको क्या बता दूं, उससे पहले मैं उसका सिग्मा BS के बारे में बता दूं। सिग्मा BS क्या है डियर, बियरिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, और ये कितना आता है डियर, 185 मेगापास्कल। ओके, अब ये क्या होता है, फॉर ऑल स्टील के लिए है, फॉर ऑल स्टील के लिए। बियरिंग स्ट्रेस जो है आपका कितना है, बियरिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील 185 मेगापास्कल। ओके, W की वैल्यू यहीं पे फटाफट हम देख लेते हैं। W जो होता है डियर, ये क्या होता है W आपका, ये होता है आपका अपवर्ड प्रेशर, क्या होता है, अपवर्ड प्रेशर। तो अपवर्ड प्रेशर जो होता है डियर, क्या होता है अपवर्ड प्रेशर, ये होता है आपका जो आपका लोड होता है, लोड और डिवाइड बाय आपका क्या होता है, प्रोवाइडेड एरिया, ठीक है, ये आपका होता है अपवर्ड प्रेशर, W इक्वल टू। ओके, अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा अपवर्ड प्रेशर क्या होता है, हमको समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक, अपवर्ड प्रेशर के लिए यहाँ से लोडिंग आई, जब लोडिंग आती है यहाँ पे स्टील वाले कॉलम पे लोडिंग आई, फिर यहाँ आई आपका कांटेक्ट एरिया पे, जब देखा कि स्टील का ही कांटेक्ट है, दोनों जो आपका कांटेक्ट सरफेस है वो स्टील का है, एरिया हमने बढ़ा दिया, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी बेयरिंग स्ट्रेस कम हो गई, जिससे कि आपका सेफ स्ट्रक्चर जा रहा है। जैसे ही आपका डिफरेंट मटेरियल जुड़ा, वहां पे डिफरेंट मटेरियल का प्लेस आप सरफेस मिला, तो वहां पे क्या हुआ डियर, यहाँ पे कि जो आया यहाँ से यहाँ तक लोडिंग, इधर से लोडिंग आ रही है, स्ट्रेस आ रही है लोडिंग, इसको वियर कराने के लिए कुछ नीचे से लगेगा, कुछ नीचे से लगेगी लोडिंग, नीचे से इस टाइप से लोडिंग लगेगी, यहाँ से ये नहीं होगा, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से ये क्या होगा, कुछ नीचे से इस टाइप से लोडिंग लगेगी, यहाँ कुछ नीचे से इस टाइप से
ऊपर की तरफ लोडिंग लगेगी, ऊपर की तरफ से स्ट्रेस लगेगी, किसको, जो अपवर्ड, इसके कारण जो ऐसे नीचे से आ रही है, इस स्ट्रेस को बियर कराने के लिए नीचे से एक स्ट्रेस जनरेट होगा जो कि आपके फुटिंग कंक्रीट ब्लॉक से होगा। तो इसको, इसी स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, अपवर्ड प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, अपवर्ड प्रेशर। ये कैसे फाइंड होता है डियर, ये आपकी जो आने वाली लोडिंग होती है, कैसे, मैंने बताया कि जो आने वाली लोडिंग होती है, जो यहाँ पे लोडिंग है आपकी, ये लोडिंग जो हो गई, और कितने एरिया में, अभी थिकनेस और बी की वैल्यू हमने बता दी, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया आपका, ये आपका एरिया निकल गया, प्रोवाइडेड एरिया। ठीक, तो प्रोवाइडेड एरिया से हमने निकाल लिया ये। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छे से हमने बहुत अच्छे से बताया है आपको, और एग्जाम में आपके यही जो है आपका थिकनेस का फॉर्मूला यही पूछा जाता है। तो उसके लिए डियर ये देखना होगा आपको कि एग्जाम में यही फॉर्मूला आपको थिकनेस का पूछा जाता है, और डायरेक्ट आपके एग्जाम में होता है। अगर आपने आर्ट्स की क्लास ली है तो आप ये, अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आपके नंबर सिक्योर है। ओके डियर, तो चलिए, आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो आप जब अपना कमेंट दोगे हमें, तभी हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम एक नए एनर्जी से, अच्छे लेवल से नेक्स्ट क्लास में आएंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे। ओके डियर, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।